नमस्कार दोस्तों। आज से इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हर एक चीज़, हर वो टॉपिक कवर होगा। इस चैनल पर सब कुछ अपडेट होता रहेगा। पहले हम लोग इंग्लिश को पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है। इंग्लिश को पूरा का पूरा अच्छे से कवर करेंगे। इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस चेंज, नरेशन, सब कुछ, ठीक है। एंड वोकेबुलरी, यस, इसके बारे में मैं कुछ बात आप लोगों से करना चाहूँगा। वोकेबुलरी का जो सेशन होता है, वोकेबुलरी का जो पार्ट होता है, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहता है, ठीक है। और इस अनप्रिडिक्टेबल जो पार्ट है, इसके पीछे ज़्यादा मेहनत करना मेरे हिसाब से तो पूरा टाइम वेस्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी ग्रुप ए का एग्ज़ाम जो होता है, ठीक है, ग्रुप ए लेवल का जो एग्ज़ाम्स होता है, उसमें आपको इंग्लिश में बोलना भी आना चाहिए। एंड ऐसा वैसे इंग्लिश नहीं, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना आना चाहिए, जिसमें कि अगर आपका वोकैब अच्छा है तो आप अच्छा लाइनें बोल पाओगे, अपना जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से रख पाओगे। एंड सामने वाला जो इंसान है उसको भी लगेगा कि नहीं, इसमें कुछ बात है, ठीक है। तो वोकैब का जो भी सेशन होगा वो यहाँ पर कवर होता रहेगा, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। वोकैब का सेशन मैं शॉर्ट रखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, ठीक। तो आज हमारा जो सेशन शुरू होने वाला है वो नाउन का होने वाला है, ठीक है। आज का हमारा सेशन होने वाला है नाउन पर। दोस्तों, मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है, ठीक है, डिजिटल पेन नहीं है, तो इसके लिए हैंड राइटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है नाउन। अब नाउन क्या है? देखो, बात यह ऐसा है कि हम लोग नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो बचपन से रटते आए हैं, ठीक है। हम लोग आज तक इतना समझ चुके हैं कि नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। अब नेमिंग वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी जगह, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी इमोशन, ठीक है, ऐसा कुछ, इसका जो नाम होता है उसका हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग, किसी भी प्लेस, किसी भी इमोशन, ठीक है ना, इन सब को हम लोग नाउन बोलते हैं। अब आपको इतना पता चल गया कि नाउन क्या होता है। एंड इन शॉर्ट, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यह भी आपको पता है। ये सब रटा हुआ है ना बचपन से। तो आज हम लोग अलग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो पूछे जाते हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग द एरर्स, ठीक है ना, स्पॉटिंग द एरर्स, देन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन, बहुत कुछ पूछा जाता है। जो कि आपका ग्रामर अगर ठीक ठाक है, आपका अगर ग्रामर जो है वो आपका पूरा का पूरा क्लियर है, तो आप आराम से कर सकते हो। एंड यस, जो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई, ग्रुप एक्स, ठीक है, इन दो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या फिर नेवी, ठीक है, नेवी, इस तरह का कोई एग्ज़ाम जो कि क्लास 12 के बाद दिया जाता है, ठीक है, क्लास 12 के बाद दिया जाता है, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक ग्रुप डी हो गया, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी। तो इन सब जो एग्ज़ाम्स है, हालांकि मेरा मेन मकसद रहेगा आपका ग्रुप वाई एंड ग्रुप एक्स एंड नेवी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो इंग्लिश आता है, ठीक है, उसमें जो इंग्लिश आता है वो कवर अप करना। इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आप मेरे तरफ से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमने देख लिया कि नाउन होता है, नाउन क्या होता है हम लोग पूरा देख लिए। अब नाउन कितने टाइप के होते हैं? पहला पहला जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। पहला होता है प्रॉपर नाउन। मैं जो लिखूंगा वो अपने नोटबुक में या फिर जो कॉपी है उसमें लिख लीजिए, क्योंकि ये सब आपको रिवाइज भी करना है, ठीक है। विदाउट रिविजन कुछ भी याद नहीं रहने वाला, डेली का रिविजन मारना ज़रूरी है। तो जो भी हो, जो प्रॉपर नाउन है ये क्या है, बेसिकली ये जो चीज़ है ये क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो प्रॉपर वर्ड है, जो प्रॉपर वर्ड मैंने वो लिखा है, इससे सीधा सीधा क्या पता चलता है
इससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि हम लोग एक ऐसे नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि प्रॉपरली हमें कुछ कहना चाहता हो। हम एक ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं जो प्रॉपरली हमको कुछ कहना चाहता हो, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्पेसिफाई, मतलब कि किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई कर देना। ठीक है, किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई कर देना प्रॉपर नाउन का काम है। इतना दिमाग में घुस गया। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रॉपर नाउन का कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, लाइक इंडिया। इंडिया क्या हो गया? कंट्री हो गया। मैंने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, मैंने कंट्री का नाम बोल के उसको स्पेसिफाई कर दिया। अच्छा, चलो दूसरा लेते हैं। मैंने लिखा प्रीतम। मैंने यहाँ पर किसी लड़के का जो नाम है उसको स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ यही नाम है, इस नाम का कोई लड़का है ना। तो अब आपको प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम में कहीं पर भी ये पूछने नहीं वाला कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, चलिए, तो प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। अब आता है दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा, वो है कॉमन नाउन। तो दूसरा हमारा आता है कॉमन नाउन। तो अब कॉमन नाउन का मतलब हमको समझना है। जाहिर सी बात आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस कॉमन जो वर्ड है इससे तो कुछ निकल के नहीं आ रहा। सही बात है, इससे तो कुछ निकल के नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ निकल के आ रहा है। क्या? ये जो वर्ड लिखा है कॉमन, यही वो वर्ड है जो इसका मतलब है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा नाउन जो कॉमन हो, मतलब हर किसी में कॉमन हो। ठीक है, एक कॉमन सा चीज़, समझ रहे हैं आप? एक कॉमन सा चीज़ देखते हैं। मतलब शेयरिंग कर देना। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने वर्ड लिखा शेयरिंग, ये शायद आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है, लेकिन आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा बॉय का मतलब मैं हर वो लड़के को बोल रहा हूँ। ठीक है ना, मैं हर वो लड़के को बोल रहा हूँ। चलो, तो मैंने लिखा गर्ल, इसका मतलब मैं हर वो लड़की को बोल रहा हूँ, है ना। मैं हर वो लड़की को बोल रहा हूँ, मैं किसी एक लड़की को स्पेसिफाई नहीं कर रहा प्रॉपर नाउन की तरह। ठीक है ना, चलो इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, और इसी के बेसिस पर आपको 2 रूल करवाऊंगा मैं अभी। 2 रूल जो कि आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना। तो पहला जो रूल हमारा है, यहाँ पर यह नोट ज़रूर करना। रूल 1। ठीक है, रूल 1 ये हमें क्या कहता है? देखिए, ये हमें कहता है कि प्रॉपर नाउन जो है, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ PN। प्रॉपर नाउन जो है उसको हम लोग कॉमन नाउन की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या कहता है कि जो प्रॉपर नाउन है उसको हम लोग कॉमन नाउन की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे?
सवाल आता है दिमाग में कि कैसे। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, मैं भी जो लाइन लिखने वाला हूँ वो लिख लीजिए कि अगर जो प्रॉपर नाउन है, जो प्रॉपर नाउन है ये अगर प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, ये अगर प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है तो ये कॉमन नाउन की तरह बिहेव करता है। समझ में आ गई बात कि जो प्रॉपर नाउन है वो अगर प्लूरल फॉर्म में यूज़ होना चाहे तो उसको कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। समझ में आ गई बात। इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको एक एग्जांपल के ज़रिए आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा अभिषेक इज माई स्टूडेंट। अभिषेक इज माई स्टूडेंट, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो अभिषेक है, मैंने लिखा यहाँ पर जो अभिषेक, ये कौन सा नाउन है? ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है ये। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि रूल के हिसाब से प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन की तरह यूज़ करना हो तो उसको प्लूरल फॉर्म में, जो प्लूरल फॉर्म है उसमें लेना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए मैंने लिख दिया देयर आर 4 अभिषेक्स इन माई क्लास। मैंने लिख दिया देयर आर 4 अभिषेक्स इन माई क्लास। अब इस लाइन से आपको पता चल रहा है कि मैं यहाँ पर मेरे क्लास में 4 ऐसे लड़के हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है अभिषेक। ठीक है, ऐसे 4 लड़के हैं मेरे क्लास में जिनका नाम है अभिषेक। तो मैं बोल रहा हूँ कि देयर आर 4 अभिषेक्स इन माई क्लास। तो अब ये जो अभिषेक मैंने लिखा है लास्ट में एस लगा दिया है, एस लगा दिया है, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसको हम लोग कैसे कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे पे चलते हैं। रूल 2। यहाँ पर भी हम लोग सेम जो रूल है वो करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो प्रॉपर नाउन है उसको हम लोग कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, ये तो हमको पता चल चुका है। ठीक है, लेकिन क्या वो वही एक सिर्फ एक लौता रूल है जिसमें हम लोग प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं? तो मेरा आंसर हो रहेगा नहीं। ऐसा और एक रूल है जिसके तहत हम लोग प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वो रूल कौन सा है। ठीक है, तो लिख लीजिए when an article the used before it, when an article the used before it, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, देखते हैं। मैंने लिखा तेंदुलकर was the god of cricket।
तो हम सबका प्यारा है तेंदुलकर सर, ठीक है। तो तेंदुलकर वॉज अ गॉड ऑफ क्रिकेट। अब आप लोगों ने कहीं पर क्लास में, आपके क्लास में कुछ लड़के होंगे या फिर आपका कोई दोस्त होगा जिनको आपने बोला होगा कि भाई तू तो हमारे क्लास का तेंदुलकर है, बोला होगा। भाई तू तो हमारे क्लास का आइंस्टाइन है, बोला होगा। ये आइंस्टाइन वाला जो शब्द है ये हम लोग अपने क्लास में बोला करते थे। हमारे क्लास में एक लड़का था जो कि साइंस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो उसको हम लोग आइंस्टाइन बोल देते थे, ठीक है। तो हर क्लास में ऐसा कोई टैलेंटेड बंदा होता है। चलिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिख लीजिए। मैंने लिखा सुमित सुमित हाँ, तो मैंने लिख दिया सुमित इज़ द आइंस्टाइन ऑफ द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा है, जो आइंस्टाइन लिखा है, ओके, यहाँ पर जो आइंस्टाइन लिखा है इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, द। इसके आगे मैंने द लगा दिया, तो ये जो आइंस्टाइन है ये प्रॉपर नाउन था, लेकिन अगर इसके आगे द लग गया ना तो ये क्या बन गया, ये कॉमन नाउन बन गया। इतना कंसेप्ट क्लियर है, इतना कंसेप्ट क्लियर है, ओके। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है इस क्लास के बाद, तो आप लोग मेरे दिया गया इस व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। ये नंबर देख लीजिए, ओके। तो किसी भी तरह का डाउट हो आप वहाँ पर मुझे बोल देना, ठीक है, कि बोल देना कि सर मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया, तो मैं समझा दूंगा, ओके। तो आपको प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बनने का दो तरीका पता चला। एक अगर प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो तो, एक अगर प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो तो, और दूसरा अगर द लग जाए तो। द किसके आगे, प्रॉपर नाउन के आगे अगर द लग गया तो उसको कॉमन नाउन बोल सकते हैं। इतना कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का इतना ही, कि आज का आपको पूरा बेसिक लेक्चर था, ठीक है। कल जो है कल हम लोग करने वाले हैं कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन, ठीक है। हम लोग कल ये दोनों कवर करेंगे, ठीक है। हो सकता है तो इससे भी ज़्यादा कर लेंगे अगर टाइम बचता है तो, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट डाउन करिएगा कि कैसा लगा और किस जगह पर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड पे ये वेबकैम ऑन करके ये मेरा एक पहला क्लास है, तो हो सकता है कि आप लोग इस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वाकिफ़ हो, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे आप लोग इसको और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप लोग को अगर सेशन पसंद आने लगे तो मैं बाद में कुछ प्लान मैंने सोच के रखा है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड आई होप एवरी concept is now clear in your mind. Okay, bye bye, thank you.